नमस्कार, इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। देश की आजादी के बाद वह पहली आदिवासी महिला है जो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची है। उन्हें CJI-NV रमना ने राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। वह देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई मंत्री और बड़े नेता संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी सांसदों का आभार जताया और कहा कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े समुदाय उनमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के प्रयास से ही उज्जवल भारत का निर्माण होगा और इस पद पर कार्य करते हुए उनके लिए लोगों के हित सर्वोपरि रहेंगे। संसद में मानसून सत्र का आज 6वां दिन है। छठे दिन भी विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। लोकसभा में चेयर पर बैठे राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में हंगामा कर रहे सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने संसद में नियमों की अवहेलना के आरोप में 4 कांग्रेसी सांसदों को निलंबित कर दिया। मॉनसून सत्र के दौरान सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ और इस वजह से दोनों सदनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और तख्तियां लहराते हुए कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा की मांग की है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है, लेकिन लगातार हंगामे के बाद खराब व्यवहार को वजह बताते हुए कांग्रेस के 4 लोकसभा सांसदों को पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उन्होंने नियम 374 के तहत संसदीय कार्य में बाधा डालने, अध्यक्ष के आदेश की उपेक्षा करने और नियमों के दुरुपयोग की वजह से सांसदों को निलंबित कर दिया है। इनमें कांग्रेस मणिक्कम टैगोर, TN पथप्पन, ज्योतिमणि रमया हरिदास को निलंबित किया गया है। उन्होंने इन सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव दिया था, जिस पर अन्य सदस्यों ने सहमति दी थी। बता दें कि संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में बीते दिनों जोरदार हंगामा हो चुका है। पिछले पूरे हफ्ते तक इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही को पहले कई बार और फिर पूरे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और PWD विभाग में तबादला विवाद के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया है कि सरकार इसमें शामिल कुछ बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश कर रही है। रविवार को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के BSP पदाधिकारियों की एक बैठक में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को हर स्तर पर भ्रष्टाचार के कारण परेशान किया जाता है। मायावती ने कहा कि जनता अब देख रही है कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जो एक उद्योग बन गया है। सरकार को इसे बेनकाब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन इस खेल की कुछ बड़ी मछलियों को बचाने के प्रयास जारी है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, उनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है। 4 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य को पत्र लिखकर वर्तमान में पोस्टिंग में ट्रांसफर नीति को पूरी तरह से लागू नहीं करने में चूक पर स्पष्टीकरण की मांग की थी। पाठक का पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की जांच के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है और कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PWD के 5 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसके तुरंत बाद मंत्री जितिन प्रसाद के OSD को अनियमितताओं और ट्रांसफर नीति का पालन न करने के आरोपों के बाद हटा दिया गया था। असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि अभी बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में आयोग यह तय नहीं कर सकता है कि असली शिवसेना कौन है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट और उद्धव गुट से 8 अगस्त तक शिवसेना के अधिकार के दावे दस्तावेज के साथ दाखिल करने के लिए कहा था। इसे ही ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। याचिका में कहा गया है कि आयोग का ये फैसला असंवैधानिक और जल्दबाजी में लिया गया है। याचिका में कहा गया है कि शिंदे गुट अवैध रूप से संख्या बढ़ाने और संगठन में कृत्रिम बहुमत बनाने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। अगर चुनाव आयोग इस मामले पर
पर आगे बढ़ता है तो ये अपूरणीय क्षति का कारण बनेगा। जो मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन है, उसमें जांच करना न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के बराबर है। इस तरह ये अदालत की अवमानना के बराबर है। महाराष्ट्र के पुणे में एक ट्रेनी विमान आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक ट्रेनी पायलट घायल हो गई। इस दुर्घटना की वजह विमान में तकनीकी खामी बताई गई है। वहीं इस विमान हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। DGCA के मुताबिक यह विमान कॉर्वर एविएशन कंपनी का है, जो कि एक ट्रेनी विमान है। दरअसल यह विमान हादसा पुणे के इंदापुर तालुका के कदबनवाड़ी इलाके में हुआ है। इस हादसे में ट्रेनी पायलट भाविका राठौर घायल हो गई है। एयरक्राफ्ट के इस हादसे की जांच की जा रही है। वहीं कॉर्वर एविएशन के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और इसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा रेल हादसा होते होते उस वक्त बच गया जब समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर रेलगाड़ी के इंजन में बाइक फंस गई, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ से रेलगाड़ी को रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टला। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर से कटिहार जा रही पैसेंजर गाड़ी बरौनी कटिहार रेलखंड के साहेबपुर कमाल और उमेश नगर के बीच राहुल ढाला से गुजर रही थी। तभी एक बाइक सवार युवक ने गुमटी बंद रहने के बावजूद भी पार करने की कोशिश की। तब तक रेलगाड़ी आ गई तो युवक बाइक रेलवे लाइन पर छोड़कर ही भाग गया। मोटरसाइकिल रेलगाड़ी के इंजन में बुरी तरह से फंस गया और ट्रेन कुछ दूरी पर जाकर रुक गई। ड्राइवर और गार्ड एवं रेल कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद रेलगाड़ी के इंजन से मोटरसाइकिल को निकाला, जिसके बाद करीब 1 घंटे के बाद रेलगाड़ी को चलाया गया। आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं किस तरह से रेलगाड़ी के इंजन में मोटरसाइकिल बुरी तरह से फंसी हुई है और सैकड़ों यात्री और रेल के ड्राइवर और रेल कर्मचारी मोटरसाइकिल को रेल इंजन से निकालने में जुट गए। घटना घटी है, ढाला लगा हुआ था, ठीक है, ढाला लगा हुआ था। मोटरसाइकिल से वो निकल रहे थे, मोटरसाइकिल से निकल रहे थे तो मोटरसाइकिल नहीं निकला पाया तो मोटरसाइकिल छोड़ गए और निकल गया दौड़ के इधर पर। तो ढाला लगा हुआ था, ठीक है ना, ढाला लगा हुआ था, जिसके बाद वो ढाले मार के कोई गलती नहीं है, समझिए। वो ढाला लगा के अपना वो गाड़ी निकल रहा था तो गाड़ी के पास से आए तो टकरा के निकल गया। मोटरसाइकिल छोड़ के निकल गए, भाग गए। टोपी पहना हुआ था। हम समस्तीपुर से पैसेंजर गाड़ी से जा रहे थे कटिहार, उमेश नगर और कमालपुर स्टेशन के बीच मोटरसाइकिल से आगे मोटरसाइकिल फंस गया। कमाल से ट्रेन सफर करते हुए आ रहे थे, ट्रेन के चपेट में मोटरसाइकिल आने से आ गया, सवारी छोड़ के भाग गया, घंटा तक लग गया सुबह। मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए इक्वालिटी न्यूज के साथ ही अन्य खबरों के लिए आज ही इक्वालिटी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।